Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study EMC worksheet number 4. बड़ा सोचना ड्रीम बिगर पार्ट 2. अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं. ये स्टेटमेंट किसने दी है? वाल्ट डिज्नी ने. मतलब जब हम सपना देख सकते हैं तो हम अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से उसे पूरा भी कर सकते हैं. जैसे कि वाल्ट डिज्नी था, अब वो क्या है? प्रोड्यूसर है, फिल्म मेकर है. उसने सपना देखा अपने आप को उस हाई प्रोड्यूसर बनने का और वो बना, उसने उसको पूरा किया. तब उसने स्टेटमेंट दी, अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं. डिज्नी चैनल्स आप देखते हो ना, बच्चों का भी चैनल्स है, कार्टून्स आप देखते हैं. ओके, है ना मज़ेदार बात? सपने पूरा करने के लिए ज़रूरी है सपने देखना. सपनों के बारे में एक ख़ास बात समझना ज़रूरी है. उसके लिए एक किस्सा सुनते हैं. ओके, माई मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछा, आपकी ड्रीम मशीन क्या है? एक 6 साल के बच्चे ने कहा, आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे. देखो छोटे बच्चे कितने ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं. ड्रीम मशीन ने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं अपनी ड्रीम मशीन से? तो छोटे 6 साल के बच्चे ने कहा कि मेरे लिए कोई एक ऐसी मशीन बना दो जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे. इसी के आधार पर माई मशीन ने बनाया स्पोकर नाम का एक रोबोट, जो बच्चों को उनके बिस्तरों के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है और उन्हें भगाने का काम करता है, जिससे कि वे आराम से बिना डरे सो पाएं. तो देखो छोटे से बच्चे ने जब अपने मन की फीलिंग्स बताई तभी तो उसका सलूशन निकला और एक मशीन बनी, एक रोबोट बना स्पोकर, और उसका सपना जो है सच हो गया. तो आप अगर सपने देखते हैं तो आपके सपने भी सच हो सकते हैं. इस 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा लग सकता है, पर सपने देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोचें, हमें किसी का डर ना हो, और अपने अंदर छुपे उन सपनों के बारे में बात करने से न घबराएं. हमें डरना भी नहीं चाहिए कि यार मैं ये सपना बताऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे. नहीं, जो दूसरों को बचकाने या असंभव लगे, कई बार हम ऐसी बातें करते हैं ना, दूसरा लोग कहेगा अरे ये अच्छी है, इसको कैसी बातें करती है. तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं. पिछली लिस्ट में अगर कुछ ऐसा लिखना भूल गए हैं जो आपके जीवन का बड़ा सपना है तो उसे भी लिखते हैं. तो आपको पहले वाली वर्कशीट में फर्स्ट पार्ट जो था उसमें सपने लिखे थे, आप क्या क्या बनना चाहते हैं. तो इसमें अगर आपका कोई सपना छूट गया है तो आप इसमें लिख सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर अपने सपने लिखे हैं, डॉक्टर, सोशल वर्कर, कंप्यूटर इंजीनियर. तो ऐसे ही आप भी अपने जो सपने छूट गए हैं पहले वाली वर्कशीट में, आप इसमें वो ऐड ऑन कर सकते हैं. ओके, अब जो है हम आगे चलते हैं. इस 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या है और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ? तो देखो ये 6 साल के बच्चे के सपने की क्या खास बात है. बच्चे ने बेझिझक सपने की सत्यता को उजागर किया, अपना सपना बताया बगैर झिझक के, बगैर शर्म के. सपना साझा करने से बच्चे का सपना पूरा हो गया. तो देखो उस बच्चे ने अपना सपना बताया तभी तो पूरा हो गया. तो हम सपना देखेंगे तभी तो उसको पूरा करेंगे ना. तो इसलिए हमें सपने देखने चाहिए. ओके, आइए अब पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी. फ्लिपकार्ट आपने सबने सुना होगा. फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो है कितना बड़ा नेटवर्क है, जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था. और समझते हैं कि सपनों को पूरा करने का सफ़र कैसा होता है. आज आप घर बैठे कुछ भी मंगाए, न मार्केट जाने में समय खराब और न भीड़ की फिक्र. सिर्फ खरीदे ही नहीं, बेचे भी. कोई भी किताब मंगवाइए, बच्चों के खिलौने, नए डिज़ाइन की घड़ी, दादी की साड़ी,
कुछ भी। ई कॉमर्स कंपनियों ने शॉपिंग आसान कर दी है, इधर बटन दबाओ उधर सामान हाजिर। ऐसी ही एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। देखो आजकल तो कोविड-19 के कारण आप मार्केट भी नहीं जा सकते, तो देखो इन ई कॉमर्स कंपनियों की वजह से हमें कितने फ़ायदे हैं। हम 1 मिनट में अपनी चीज़ें मंगवा लेते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। जो ये सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है, दोनों दोस्त थे और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। अब आईआईटी में जिसका एडमिशन हो जाए, कितनी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, तो उसके बाद कैरियर के बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। कितनी अच्छी जॉब उनको ऑफ़र होती है और उन्होंने ऑफ़र की। अमेज़ॉन कंपनी में उन्होंने काम भी किया और अपने देश के लिए काम पर भी मन ही मन स्वयं अपना काम और अपने देश के लिए काम करने का सपना संजोए रखे थे। तो देखो उन्हें सैलरी भी अच्छी मिल रही थी क्योंकि अमेज़ॉन में काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या सपना, यही तो हमारा ईएमसी का मेन पर्पस है कि आप भी ऐसा सपना संजोए। क्या जॉब प्रोवाइडर का नहीं कि जॉब सीकर का, आप भी हज़ारों लोगों को जॉब दें। और ऐसे ही इन दोनों ने देखो क्या सपना संजोया था कि देश के लिए काम करने का सपना संजोए थे और इसी सपने को उड़ान देने के लिए दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। देखो ये रिस्क उठाया, उनका कैरियर बन चुका था, अच्छी सैलरी मिल रही थी, लेकिन जब हम रिस्क उठाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। छोड़ दी जो दोनों के लिए एक बड़ा कदम था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बेंगलुरु शहर में 2 कमरों के ऑफिस में कितना स्ट्रगल किया देखो, एक छोटा सा ऑफिस लिया 2 कमरे का। इन दोनों लोगों ने इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू की। तो सबसे पहले उसने क्या काम किया, किताबें बेचने का। दोनों खुद स्कूटर पर किताबें देने जाते और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य भी करते। क्योंकि पहले लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, उनको रिस्क रहता था, और तो इन्होंने जो है फिर भी ये काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। अब सपनों के पूरा करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, मेहनत। इन्होंने किताबों के अलावा और सामान भी बेचना शुरू किया। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है। वह और व्यापारियों से भी मिलने लगे जो दूसरे प्रकार का सामान बनाते और बेचते थे और उन्हें अपने साथ मिलाया। जिस समय इन्होंने शुरुआत की थी तब तक भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन की पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे। वो मानते थे मान लो हमने पैसे पे कर दिए और सामान हमारे पास नहीं आया तो हम क्या करेंगे। लोग देख परख कर ही सामान खरीदने के आदी थे। फिर उनको ये भी आदत थी कि देखेंगे, टच करेंगे, फील करेंगे तभी तो शॉपिंग करेंगे, और ख़रीदने से पहले पैसा नहीं देना चाहते थे। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर विचार किया। फिर देखो उनके अंदर ये विचार आया कि लोग कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। अब उन्होंने कहा कि पैसे आप पहले मत दो, पहले सामान लो, सामान को देखो, उसके बाद पेमेंट करो। तो ये उनका अच्छा विचार था, इनोवेटिव आइडिया था। एक हाथ सामान लो, दूसरे हाथ पैसा दो। ई कॉमर्स कंपनियां भारत में नई थी, ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब इन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी शुरू की। तो उन्होंने क्या कर दिया, समय पर सामान देना शुरू कर दिया और इससे क्या हुआ, ग्राहकों को फ़ायदा हुआ, वो उनसे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। ओके, समय पर ग्राहक तक माल पहुंचने लगे। पसंद न आने पर तो बदलने का वादा भी किया। यस, अगर खराब सामान चला गया तो एक्सचेंज भी करने लगे। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इनकी कंपनी में बढ़ा, तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियां ने इन पर भरोसा करके इनके काम में पैसा लगाया। जब इनका कारोबार और बढ़ गया तो इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा तथा अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ का व्यापार किया। 2016 में सचिन और बिन्नी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया। आज कंपनी 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरे के ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले ली है।
जो 2 हाथ आपस में मिले थे उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया। देखो यही तो हमारा ईएमसी का मेन मकसद है। ओके, अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनने में सहायता भी की और करीब 10 लाख परिवारों को रोजगार दिलाया। वो सपना जो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, उसने भारत को पहला सफल ई कॉमर्स इतिहास लिखा। तो आपको जो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल थे, उनकी कहानी कैसे लगी? बड़ी अच्छी लगी ना, मोटिवेशन देने वाली लगी। इससे आपको जो है मोटिवेशन मिला। ओके, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन पड़ावों से गुजरना पड़ा? तो देखो, सबसे पहले तो उन्होंने सपना देखा। जब वो आईआईटी इंजीनियरिंग कर रहे थे दिल्ली में, तभी उन्होंने देखा था सपना। हालांकि आईआईटी एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, उसके बाद जो पैसों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए क्या किया? नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। तो हमें भी डिसीजन लेना पड़ता है। और फिर क्या किया? फैसला लेने के बाद नौकरी छोड़ दी, जमा पूंजी निवेश करने का जोखिम उठाया। हमें रिस्क भी कई बार उठाना पड़ता है। और फिर उन्होंने अपनी नई सोच दिखाई कि लोग क्यों नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते, कि उनको पैसे पहले देने पड़ते हैं, जिससे उनके मन में खतरा हो जाता है कि सामान मिलेगा। तो उन्होंने क्या शुरू किया? कैश ऑन डिलीवरी। कैश कब लेंगे? तब सामान कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम स्टार्ट किया। और नई सोच के लिए उन्होंने क्या किया फिर? भी सामान को आप अपने हाथों से टच करो, फील करो, फिर पे करो। और समय से पहले उन्होंने डिलीवरी की, तो ग्राहक उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। तो फिर उन्होंने क्या की? ईमानदारी से काम किया, कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम। फिर उन्होंने खूब मेहनत की, लगन से काम किया, और फिर उन्हें क्या मिली? किस पड़ाव पर पहुँचे? वो हो गए अपने सपने को सफल करने में, सफलता ने उनके कदम छुए। ओके, आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आप भी सोचिए, आप जो बनना चाहते हैं, कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन चुनौतियों का सामना करना होगा आदि। फिर आपको भी यहाँ पर स्टेप्स लिखने हैं। जैसे बिन्नी बंसल ने ये सारे स्टेप से गुजर के फिर उनको सफलता मिली, ऐसे ही आपको भी इन पड़ाव से गुजरना होगा। वो आपको लिखने हैं, किन चुनौतियों का सामना करना होगा आदि। इसके लिए आप ऐसे लोगों से बात भी कर सकते हैं जो उस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे आपको आइडियाज़ आएंगे, उनके अनुभव से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसीलिए तो देखो, आपको लाइव एंटरप्रेन्योर से मिलाया जाता है ईएमसी के अंदर। वो आपको क्या अनुभव देने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, कि आप उन प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम इजीली पास को। दूसरों की लाइफ से हमें यही तो मैसेज मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये वर्कशीट आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।